वेलकम फ्रेंड। आज हम जानेंगे इशमेप्रोजोल कैप्सूल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम के बारे में और ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, और इस कैप्सूल के इस्तेमाल के बारे में, और इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और इस कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करें, और सबसे लास्ट में जानेंगे इस कैप्सूल की डोजेस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे इशमेप्रोजोल कैप्सूल के बारे में। तो इशमेप्रोजोल 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये इसका जेनिक नाम है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि इसोफाइन DSR कैप्सूल, सोमप्राज डी कैप्सूल, इसोमैक डी कैप्सूल आदि। और अब हम जानेंगे ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। और अब हम जानेंगे इस कैप्सूल के इस्तेमाल के बारे में। तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है स्टोमच गैस्ट्राइटिस, मतलब कि हमारे स्टोमच में सूजन हो जाती है, इसी को स्टोमच गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ये कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बर्न, मतलब कि सीने में जलन होना। सीने में जलन क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्टोमच का भोजन वापस ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस एक प्रकार की नली होती है जो कि खाने को मुंह से स्टोमच तक लेकर जाती है। कभी कभी सीने में जलन के साथ गले या मुंह में एक कड़वा स्वाद भी महसूस होता है, इसी को हार्ट बर्न कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ये कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है पेप्टिक अल्सर, मतलब कि पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? ये एक तरह से हमारे स्टोमच के भीतर घाव होता है, इसी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ये कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ को GERD के नाम से भी जाना जाता है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ क्यों होता है? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ तब होता है जब आपके स्टोमच में मौजूद तत्व आपकी ईसोफेगस नली में वापस आ जाते हैं, जिसके कारण आपकी ईसोफेगस नली में जलन या सूजन हो जाती है। इसी को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ये कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इस कैप्सूल का इस्तेमाल स्टोमच में गैस को ठीक करने में भी किया जाता है। और अब हम जानेंगे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जैसे कि सीने में दर्द होना, सिर दर्द होना, डायरिया होना, मुंह में सूखापन रहना आदि। और अब हम जानेंगे इस कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस कैप्सूल को अपने डॉक्टर के अनुसार लें। इस कैप्सूल को साबुत निगला जाता है और इस कैप्सूल को खाली पेट लेना चाहिए। और अब हम जानेंगे इस कैप्सूल की डोजेस के बारे में। तो इस कैप्सूल की डोज पेशेंट की कंडीशन देखने के अनुसार प्रिस्क्राइब की जाती है। तो कुछ कंडीशन में जैसे कि एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, स्टोमच गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, इन कंडीशन में एडल्ट के लिए 20 से 40 मिलीग्राम दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।